सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से यकीन दहानी ली कि ट्रायल नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आइन और अवाम का दिफा करेंगे। अदालत को मुतवाज़ी अदालती निज़ाम पर तशवीश रहेगी। फौज को किसी भी गैर आइनी इकदाम से रोकेंगे। जिसका केस आइन और कानून पर उतरेगा वो कामयाब होगा। जस्टिस यहिया आफरीदी ने कहा, अपील का हक देने से कोर्ट मार्शल आम अदालतों जैसी अदालत हो जाएगी। बताएं आर्टिकल 175 और आर्टिकल 175(3) के बारे में आपकी क्या राय है। जस्टिस आयशा मलिक ने भी इस्तफसार किया कि क्या किसी आईनी शिक का हवाला दे सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175 के तहत कायम अदालत के जुमरे में नहीं आता, इसलिए इसमें अपील का हक नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मुतवाज़ी अदालत निज़ाम के मुतरादिफ है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट महफूज फैसला कल सुनाएगा। केसेस दूसरी अदालत मुंतकली दरख्वास्त पर भी कल फैसला जारी होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया। चेयरमैन पीटीआई के लिए अब कोई राह फराह नहीं। मिलिट्री सेक्रेटरी या किसी और को तोहफे दिए, आपने तस्लीम किया कि तहाइफ लिए। हकीकत तो यह है कि तहाइफ सस्ते दामों लिए और ऊंचे दामों दुबई में बेच आए। चेयरमैन पीटीआई का अब हाई कोर्ट जाने का मकसद केस की कार्रवाई रोकना है। वजीर आजम के मोमिन खसूसी अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, FIA ने भी साबित किया कि जज की जाली पोस्ट लगाई, इनका दोहरा मेयार और चोरी बाजारी मजीद नहीं चलेगी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दिए गए शाइये में मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान समेत इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और अरकान पार्लियामेंट शाइये में मदऊ किए गए हैं। निगरान सेटअप के लिए हतमी फैसले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अहम मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली मुशावरत की गई। वज़ीर ख़ारजा ने वज़ारत ख़ारजा के मुख्तलिफ अमूर समेत पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत भेजने से मुतालिक गुफ्तगू की। मुझे इस सियासत के दश्त में 38 साल लगे। यहाँ पर वसाइल की जो बंदर बांट है 75 साल से, जाती मफादात लेने होते तब तो बात थी। ऐसे राज जो है मेरे कब्र तक जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट का आदमी होने की बातों से फर्क नहीं पड़ता, अवामी मुफाद की खातिर काम जारी रखूंगा। वज़ीर आज़म का बाराकाऊ बाईपास की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, 38 साल सियासी जिंदगी में मुतअद्दिद सिपहसालारों से मिला, कई राज सीने में लिए दुनिया से जाऊंगा। शहबाज शरीफ ने मौजूदा आर्मी चीफ को बेहतरीन करार दिया। कहा, ताउन हासिल ना होता तो मनसूबा पाए तकमील को ना पहुंचता। इस मंसूबे को मुकम्मल करवाने में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का बड़ा रोल है। अगर वो मुकम्मल तौर पर इसको फोकस ना करते और पूरी तरह इसका पीछा ना करते, सपोर्ट ना करते, तो ये काम मुकम्मल नहीं होना। नहीं गलत। हाउ कैन अ मिनिस्ट्री कम्पीट इन सर उन्होंने कंपनी नो नो जी सर बिल्कुल नहीं करेंगे इसको। आप ड्रॉप दिस। कहाँ आपने ये सड़कें बनाई मुझे बताएं। बताता हूँ सर, हमने 25 ब्रिजेस बनाए हुए हैं। कहाँ? सर जैसे राशिद में घास का ब्रिज है, G13 का अंडरपास है, उसका ओवरहेड ब्रिज है, और इसके अलावा 1980 से ये कंपनी काम कर रही है। मैंने तो आज तक पंजाब में मैंने 13 साल काम पेंडिंग की। नहीं हुई हुई थी इसकी। सर इन्होंने बस समझाओ। अपनी कोर्ट फॉर्मेलिटी सारी पूरी की। बिल्कुल 115 मुझे प्रेजेंटेशन दें ठीक है सर। इन द मॉर्निंग। कल सुबह मैं तो इतना नहीं कर। अंडरपास का ठेका वजारत रेलवे को क्यों दिया, वजीर आजम भरम। CDA हुकाम को खरी खरी सुना दी, ठेका मनसूख। वजीर आजम सरीना चौक अंडरपास का संग बुनियाद रखे बगैर ही चले गए। कहा, रेलवे का क्या काम कि सड़कें और अंडरपास बनाए, नए टेंडर में बेहतरीन कंपनी के इंतखाब की हिदायत।
मीडिया वर्कर और फनकारों के लिए हेल्थ कार्ड के इजरा का मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में खुसूसी शिरकत। खिताब में कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने हेल्थ कार्ड का गलत इस्तेमाल किया, ज़ाती मुफाद की खातिर लोगों को नवाजा किया। नवाज शरीफ ने कौम की हकीकी खिदमत की। शहबाज शरीफ ने डिजिटल यूथ हब पोर्टल का भी इफ्तिताह किया। प्रोग्राम को मुल्क भर में फैलाने का अज़्म जाहिर कर दिया। हुकूमत ने 15 माह की कलीद मुद्दत में मुल्क को बहरान से निकाला। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, चंद माह में महंगा तरक्याती मनसूबों की तकमील किसी मौजज़े से कम नहीं। तारीख में पहली बार मीडिया वर्कर्स और फनकारों के लिए सेहत कार्ड का इजरा हुआ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी की ज़ेर सदारत वर्ल्ड कप कमेटी इजलास। वज़ारत ख़ारजा ने टीम को भारत भेजने की हिमायत कर दी। हुकाम ने कहा, ICC ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीन दहानी कराई है। एहसान मज़ारी और कमरजमान कायरा ने कौमी टीम को भारत भेजने की मुखालफत कर दी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के माहिदे तय पा गए। बिलावल भुट्टो और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब में कहा, ईरान और पाकिस्तान अखुवत और भाईचारे के रिश्ते में बंधे हैं। गवादर को बिजली फराहम करने में ईरान का किरदार याद रखेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को बरतानी हाई कमिश्नर की सफारती इसनाद पेश कर दी। पाकिस्तान में नए तैनात होने वाले हाई कमिश्नर जैन मेयर को ऐवान सदर पहुंचने पर सलामी पेश की गई। सदर मुमलिकत ने कहा, पाक बरतानिया ताल्लुकात तारीखी और देरपा अवामी रवाबत पर मबनी हैं। तवील मुद्दती ताल्लुकात कायम रखने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तारीखी दौरा इराक। पाकिस्तानी सफारत खाने में मशीन रीडेबल पासपोर्ट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत फराहम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। रीडेबल 25,000 पाकिस्तानी सहूलत से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। आम इंतखाबात का माहौल बनने लगा। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इलेक्शन के लिए 23 सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए। पीपल्स पार्टी को इंतखाबी निशान तलवार अलॉट। जाले रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं, बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्टी को आज जमात के बानी जुल्फ़िकार भुट्टो का निशान वापस मिलना एजाज़ की बात है। नून लीग एक दिन भी इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहती। नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होना मुमकिन ही नहीं। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं, मुकर्ररा वक्त पर जल्द इंतखाबात ही मुल्की मफाद में है। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। CPAC को दोबारा ट्रैक पर रवा किया। आने पाकिस्तान हर शय पर मुकदम। शख्सियात और इदारे कानून पर अमल दरामद के पाबंद हैं। विफाकी वज़ीर कानून आदम नज़ीर ताड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइंदा नस्लों को बेहतर पाकिस्तान देना चाहते हैं। सबको अपने रवैये दुरुस्त करना होंगे। हुकूक की खातिर जंग लड़ने वालों को सुनवाई का मौका देना चाहिए। बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं। पीपल्स पार्टी इत्तफाक के मसाइल को हल करने के लिए मौसर इकदाम कर रही है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, यूनिसेफ के मुताबिक गुज़श्ता साल बच्चों में अमवात की शरह 1000 में से 400 थी, जो अब कम होकर 46 रह गई। मज़ीद इकदाम कर रहे हैं। तालीमी सेक्टर में जल्द इनकलाब बर्पा करेंगे। पाक चीन ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए चीनी सदर का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम। कहा, बेल्ट एंड रोड ताउन मनसूबा अवामी फलाह बहबूद से मुतल्लिक चीनी सदर के अज़्म का आगाज़ है। CPAC के तहत बुनियादी ढांचे, तवानाई और समाजी इक़्तिसादी शोबों में अहम संग मील अबूर हुए।